will hate this live chart analysis, but maybe, just maybe, ये आपके बच्चों के करियर को या जिंदगी को बचा ले, ये लाइव चार्ट एनालिसिस। सोचिए जरा, एक मछली को पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सिखाया जा रहा है, चाहे स्कूल सिखाएं या अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स। सो पेरेंट्स ऑब्वियसली इस एनालिसिस को पसंद नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा, आई रिक्वेस्ट यू, हो सकता है कुछ जिंदगियां आप अपने बच्चों की जिंदगी को बचा लें, स्पेशली देयर करियर एंड देयर मेंटल हेल्थ। आज का जमाना कुछ ऐसा ही है थोड़ा सा। सो वो मछली पेड़ पे चढ़ रही है, उसको सिखाया जा रहा है क्या हालत होगी उस मछली की। सोचिए जरा, वो मछली अपने पूरी जिंदगी अपने आप को एक निकम्मा, बेकार समझती रहेगी, वर्थलेस। एग्जैक्टली यही हाल होता है हमारे बच्चों के साथ जब हम पेरेंट्स अपने अनफुलफिल्ड एम्बिशन या जिसको कहते हैं इगोइस्टिकल ड्रीम्स को, जो हम खुद रियलाइज नहीं कर पाए, अपने बच्चों के थ्रू सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं। तो पेरेंट्स के लिए बात पूछना चाहता हूं दोस्तों कि बच्चे इंसान है या एक बहुत एक्सपेंसिव शो पीस। तो दोस्तों आज मैं लाया हूं टू एनालिसिस। दोस्तों जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पर थोप दें, और अगर थोपे तो क्या होता है, आज के इस एनालिसिस से हम जानेंगे। देयर आर टू चार्ट्स दैट आई ब्रॉट, career ruining charts of young very very bright students। दो कुंडलियां, एक है the rich NRI and the second is a poor person। दोनों की ही कैरियर उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली रुइन करने जा रहे हैं। They had come to me for the consultation। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, शायद कोई बच्चा कहीं पर एक ही सही थोड़ा इस ट्रैप से बाहर निकल आए। सो पेरेंट्स, दिस इज फॉर यू, चिल्ड्रंस, इफ यू आर वाचिंग दिस इज फॉर यू एज वेल। सो दोस्तों, चार्ट से जाने से पहले, एक ब्रीफ एनआरआई वाले चार्ट से जाने से पहले, एक बच्चा है, ऑब्वियसली एनआरआई फैमिली है, पिताजी उसके हैं डॉक्टर, और ऑब्वियसली बच्चे को डॉक्टर ही बना के दम लेंगे। उसके चार्ट में मून बहुत अच्छा प्लेस्ड है, ऑलराइट, वेरी वेल प्लेस्ड। अभी हम देखेंगे चार्ट में जाकर, एंड ही एक्चुअली वांट्स टू बिकम अ म्यूजिशियन, और यूएस में रहता है, तो ऑब्वियसली द यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया जैसे तो है नहीं कि अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए डेथ जनरली मिलता है। शायद मैं थोड़ा सा हार्ड हो रहा हूं, लेकिन दैट्स अ फैक्ट। एंड अभी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है अपने पेरेंट्स से। उसकी मदर आई थी ये कंसल्टेशन करवाने, बहुत दुखी थी, समझ में नहीं आ रहा, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड आई डू विद दिस चाइल्ड। मैंने उनको समझाया, उनकी कुंडली को देखकर, अभी चलेंगे उस कुंडली में भी, थोड़ा ब्रीफ दे दूं दोनों का। दूसरा बच्चा है एक गरीब परिवार से, ट्राइबल परिवार से, ओके, मैं इसको कहूंगा पुअर किड या पुअर स्टूडेंट। शायद आप हैरान हो जाओ, इस बच्चे ने IIT क्रैक कर लिया था अच्छे मार्क्स से, बट घर पे रहो, दुकान संभालो, बूढ़े माँ बाप को देखो, विच इज आई अंडरस्टैंडेबल। एकमात्र बच्चा है, कहां IIT में जाएगा, एक छोटे से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ ले।
क्या करना है, वही तो हमने भी गरीबी देखी है, तुझे भी वही लेगेसी कैरी करनी है गरीबी की। एंड ये बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर खुद मेरे पास आया था अपनी कुंडली दिखाने। चलेंगे इसकी कुंडली पे भी। IIT द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, जहां पर एडमिशन मिलना नाको चने चबाना जैसा होता है मेरे एक्सपीरियंस से। आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट बट आई हैव सीन माय ब्रदर एंड सीन माय फैमिली गोइंग थ्रू हेल, लेकिन उसने छोड़ दिया। पेरेंट्स के जिद और डर के आगे सरेंडर हो गया है बेचारा। अब अगेन कंफ्यूज्ड है। तो वहां पर उसकी मदर कंफ्यूज्ड, क्योंकि बच्चे को डॉक्टर बनाना है और यहां पर बच्चा खुद ही कंफ्यूज्ड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मून का प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मून सिर्फ एक इमोशन ही नहीं है, पेरेंट्स से आने वाला प्रेशर का भी बहुत भयंकर इंडिकेटर है। सो मैं तो यही कहूंगा कि जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए और अपने बच्चे का कैरियर फिक्स करना चाहे तो एक बार जस्ट वन टाइम गेट हिज चार्ट लुक्ड एट बाय समबडी। ऑलराइट, जब 4th हाउस में मून जाता है तो बहुत इमोशनल हो जाता है और इसीलिए एक प्रेशर भी महसूस करता है। मून को देखना बहुत जरूरी है, अकेला नहीं होना चाहिए। अकेले मून को केमद्रुम योग कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। केमद्रुम योग इज सिंपली अ लोनली चाइल्ड, और इंसिडेंटली इन दोनों चार्ट में ही द चाइल्ड इज लोनली। एकमात्र बच्चा है जो आजकल का नॉर्म होता जा रहा है। दोस्तों, पेरेंट्स के सपने एक बोरोड जैकेट की तरह होता है। न साइज फिट होता है, न कंफर्ट फिट होता है। और जब वो बच्चा आजीवन उस जैकेट को पहन के घूमता है अपने सोसाइटी में और अपने आप को देखता है, तो अंदर ही अंदर एक अनकंफर्टेबल ड्रेस पहनने के बाद जो घुटन सी महसूस होती है, वही घुटन वो बच्चा महसूस करता है। सो पेरेंट्स, प्लीज, it's a request, if you're seeing this video, take a look at the child's chart and please don't do this. All right, आपके सपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइल्ड की नहीं। सुनने में खराब लगेगा बट दैट्स अ फैक्ट। अब एक सवाल, क्या हम या पेरेंट्स अपने अधूरे सपने को बच्चों के ऊपर थोप के उनके वंडरफुल योगाज इन देयर कुंडली को बिल्कुल अंधेरे में धकेल देना चाहते हैं? कुएं में 8th हाउस बच्चों का बेचारे को एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 8th हाउस इज इनहेरिटेंस। चाहे पेरेंट्स का एसेट्स हो या पेरेंट्स के प्रेशर, 8th हाउस। आप अपने आप से पूछिए, आपने प्रेशर डाला है अपने बच्चों पे या उनको अपने रास्ते पे अपनी मंजिल ढूंढने के लिए हेल्प कर रहे हैं? एज अ पेरेंट्स आई बिलीव न्यूट्रिशन देना, जिस तरह एक पौधे को न्यूट्रिशन दिया जाता है ना, खाद दे देते हैं और धूप होता है, पानी होता है, ठीक ऐसे ही एक बच्चे को भी हमको उसका न्यूट्रिशन, उसका हेल्थ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। ऑफ कोर्स उसका करियर का भी है, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैंने ये एनआरआई पेरेंट्स से जब पूछा कि बच्चों का, आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, शी वॉज अनएबल टू आंसर। शी टोल्ड मी कि बच्चे का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस हमें डॉक्टर बनाना है। कैन यू बिलीव इट? एक बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, आप जब बच्चे थे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनफाइनाइट इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन डॉक्टर बनाना है का पर्दा। और वो गरीब बच्चा, माँ बाप अकेले हैं, उन्होंने मुझे कहा है रहने के लिए। सो आपके माँ बाप क्या बीमार हैं? नहीं, दोनों फिट है, काम पे जा रहे हैं, बट अकेले हैं। दोस्तों, मुझे पता है अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हो जो मैं बातें कर रहा हूं, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। यू आर
इट माइट बी मेकिंग सेंस, लेकिन आपका माइंड शायद रेबल कर रहा है, नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चाइल्ड्स कैरियर। सोचिए जरा। तो आइए चलते हैं उनके चार्ट पे, देखते हैं क्या हाल है। ऑलराइट, लेट्स गो। द चार्ट पुअर स्टूडेंट का चार्ट है। क्विकली मून की अवस्था देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, लुक एट द मून एंड इट इज अलोन विद सैटर्न उसके सेकंड में, जो कि मून के राशि में ही है। सो देयरफॉर मून इज ह्यूजली अंडर प्रेशर। अब हुआ क्या है, देखिए, मून का डिपॉजिटर लॉर्ड इज सिटिंग विद 1 2 3 4 प्लैनेट्स, ऑफ कोर्स फेसिंग राहु, एंड उसके बाद है मून का कनेक्शन वीनस के साथ। सो मून बेचारा, यानी उसका माइंड इज अंडर केतु प्लस जुपिटर प्लस सन प्लस मरकरी प्लस वीनस, एंड ऑफ कोर्स राहु तो है ही, यानी 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट्स का प्रेशर। और एग्जैक्टली यही हो रहा है इस बच्चे के साथ। 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली है, सब बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल कूद पड़े हैं कि फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम्स। अब देखिए ध्यान से, इसका सन केतु जुपिटर कितना अच्छी तरह है। फादर इज वेल प्लेस्ड, ऑलराइट, किसी हिसाब से भी खराब नहीं है। और मून एंड वीनस है, ठीक है, मदर को थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है हेल्थ की, बट फिर भी इज गॉट गुड मनी बिकॉज उसका डिपॉजिटर लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, सैटर्न के साथ है। सो आई होप, एंड और बहुत अच्छा चार्ट है। मरकरी सिटिंग विद केतु जुपिटर सन, मतलब ये इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइप का चार्ट है। ऊपर से मरकरी इज वेरी वेल प्लेस्ड, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा। इज अ फैंटास्टिक। एंड राहु और मून एंड सैटर्न का है, मून एंड वीनस का है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यू नो आर्ट एस्थेटिक्स में भी इंटरेस्ट रखने वाला स्टूडेंट है। फैंटास्टिक चार्ट, बट यू नो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है सूर्य का इतना जबरदस्त, सूर्य एंड जुपिटर। व्हाट हैपेंस व्हेन सूर्य प्लस जुपिटर कंबाइंस, ईगोइस्टिकल हो जाता है। हम दूसरे चार्ट में भी एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं, रिच स्टूडेंट चार्ट में भी ये इतना ईगोइस्टिकल चार्ट हो जाता है। सो आई होप द बेस्ट फॉर दिस स्टूडेंट, दिस अ पुअर स्टूडेंट। मैंने समझाने की कोशिश की है कि आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जुपिटर विल बी वेल प्लेस्ड, अभी एग्जॉल्ट भी होने जा रहे हैं ठीक यहाँ पर। You know, Jupiter will be here, we're sitting with Saturn. थोड़ी बहुत कमाई भी स्टार्ट होगी, जो वो है ना कि भाई कमाई कैसे होगी नहीं होगी and all that stuff. So कमाई भी स्टार्ट होगी, और उसके बाद मैंने उसको कहा है कि कोशिश करो थोड़ा सा, if you can, you know, stay away from the parents. एक पीजी ले लो आसपास, किराए में ले लो, take care of your parents, but थोड़ा सा अपना फैमिली से दूर रहो। एंड इस साल फिर से IIT शायद देगा, and I really hope he does well. So parents, please, for God's sake, look एक फैंटास्टिक चार्ट को कैसे आप लोगों के प्रेशर की वजह से बर्बाद होना पड़ रहा है। दिस इज नॉट गुड, ऑलराइट, दिस इज नॉट गुड। प्लीज थोड़ा सा समझिए, बच्चे आपके फ्यूचर हैं एंड उसे खराब करना ठीक नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट रिच पर्सन्स चार्ट। ओके, ओह वाओ, ऑलराइट, सो रिच पर्सन चार्ट में हम आ गए हैं। रिच एनआरआई, ओके, फैंटास्टिक। ये देखिए यहाँ पर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मून अगेन सेम जैसे पिछले चार्ट में था, एलोन, अगेन उसका नेक्स्ट में सैटर्न, और ऊपर से इसके पीछे राहु। ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चार्ट है। बड़े लोग है ना, नशा, एडिक्शन, यू नो, ड्रग्स, ससेप्टेबल बिकॉज मून एंड राहु इज लाइक दिस। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए, मून उसका वीनस के साथ है, बहुत अच्छे पावरफुल पोजीशन पे है। ओके, और वीनस, और हाँ एक चीज और भी है, सैटर्न उसका रेट्रो है मून के पास, विच इज गुड। ठीक है, थोड़ी सी बॉन्ड 7.5 है, तो बॉन्ड 7.5 है तो प्रेशर तो आ ही गया। और जुपिटर भी उसका रेट्रो है, यानी जुपिटर भी यहाँ पर लग्न में आ गए हैं। सो लग्न का जुपिटर विद मार्स स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। वीनस, मून, म्यूजिक, ही वांट्स टू परसू म्यूजिक। और सैटर्न यहाँ पर आ गया, तो सैटर्न इज कंबाइनिंग विद वीनस एंड मून, एंड नेक्स्ट में उसके राहु भी हैं, और ही इज ऑल्सो कनेक्टेड इन दिस इज अ फिल्म मेकर्स चार्ट, और एनीथिंग to do with audio visual media.
ओके और ऑफ कोर्स म्यूजिक तो है, म्यूजिक पावरफुल है, बट अगेन जस्ट लुक एट दिस, जुपिटर सूर्य जैसे पिछले चार्ट में भी था, ईगोइस्टिकल फादर, ऑब्वियसली फादर इज 11वें में, मतलब 7th में है, कुंभ राशि में, कनेक्टिंग विद पावरफुल केतु। ऑलराइट, केतु वीनस के राशि में है, और जब केतु और वीनस एंड सन मिलते हैं तो डॉक्टर ही बनाता है। सो कार्डियक डॉक्टर है, मरकरी है, तो सो इतना जबरदस्त जुपिटर एंड सन का ईगोइस्टिकल है। मदर की तो चलती नहीं, हालांकि मदर उनका एग्जॉल्टेड है, तो इसीलिए मैंने उनके मदर को भी कहा था कि आपको कॉन्डुइट बनना पड़ेगा, आपको बीच में आना पड़ेगा। अपने बच्चे का अगर करियर आप बचाना चाहते हैं और जान भी बचाना चाहते हैं, हमको याद रखना पड़ेगा मून राहु है कनेक्टेड, और इस राहु से मार्स भी है, तो सुसाइडेबल टेंडेंसीज भी हो जाती हैं। एंड ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि एनआरआई का बच्चा है, टेंडर है, ज्यादा स्ट्रगल देखा नहीं है, और ऊपर से माँ बाप का प्रेशर। बट अगेन दिस इज अ वंडरफुल आर्टिस्टिक एस्थेटिक कैरियर वाला चार्ट है, एंड आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, एंड आई रियली होप उनकी मदर को मैं समझा पाया हूं। सो आपने देखा, वन रिच मैन अनदर पुअर मैन, दोनों का ही both under heavy pressure. I think we should stop now as far as analysis is concerned. चलते हैं स्टूडियो में. So parents and kids, so आपने ये एनालिसिस देखा, आई होप कुछ इनपुट्स आपको मिले हों, कुछ इनसाइट्स, कुछ ऐसी बातें जो आपके बच्चे के करियर को बचा भी लेंगी, उनके मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखेंगी, क्योंकि आज का ज़माना बहुत प्रेशर वाला है, ऊपर से मोबाइल फोन्स एंड राहु मार्स का जो कनेक्शन आया है, इट इज क्रिएटिंग अ हैवॉक इन द माइंड। बड़े ही बेचारे फंस जाते हैं, उनको डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ता है, अब बच्चों का सोचिए। सो आई होप you will let your child swim rather than climb the tree, and make him follow his passion. All right, so दोस्तों, friends, इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, जय महाकाल। I will see you in the next video. Till then, bye bye, and yeah, don't forget to subscribe, like and comment, and आजकल नया आया है YouTube में हाइप, तो हाइप वाला बटन नीचे कहीं होता है, जरा ढूंढ लीजिएगा प्लीज, एंड हाइप कर दीजिए, it will help me. All right, bye bye.